नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए यानी कि आरएमएसएसबी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। और आज हम यानी कि जो 29 दिसंबर को एग्ज़ाम हुई थी आरएमएसएसबी यानी कि लाइब्रेरियन की, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे यानी कि कुल 100 क्वेश्चन आए थे दोस्तों 5 यूनिट से। कितने? 5 यूनिट से कुल 100 क्वेश्चन आए थे। तो हम उस क्वेश्चनों की इस प्रकार बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार के टॉपिक से पूछा गया है और आगे भी किस प्रकार यानी कि क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। तो आज इसी वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन आपको पता तो होंगे, लेकिन ये नहीं पता कि किस प्रकार के कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हम उन टॉपिकों की अच्छे तरीके से बात करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे कि जो उस टॉपिक में और भी जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। यानी कि 5 यूनिट है तो इसको यानी 5 पार्टों में कंप्लीट कर लेंगे। आज हम इस यानी कि वीडियो में 5 यूनिट की बात करेंगे कि जो 5 यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे जो कि महत्वपूर्ण रहे हैं। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज के दोस्तों जो 29 दिसंबर का पेपर था उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि पुस्तकालयों के लिए सोल सॉफ्टवेयर किसने बनाया था। तो जो पुस्तकालयों के लिए सोल सॉफ्टवेयर किसने बनाया था, तो पहले बात तो हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों सोल सॉफ्टवेयर किसने बनाया था। तो इनफिलिपनेट ने। किसने बनाया था? तो इनफिलिपनेट ने सोल सॉफ्टवेयर बनाया था। अब हम सोल सॉफ्टवेयर इनफिलिपनेट ने कब बनाया था? तो सन 2000 में। यह आपको ध्यान रखना है। और अब दोस्तों बात करेंगे 2000 में बनाया था तो सोल सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? सोल सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म। तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ये क्या हो जाएगी दोस्तों? सोल सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म हो जाएगी। अब हम दोस्तों बात करेंगे इनफिलिपनेट के द्वारा 2000 में बनाया गया था। तो एक दोस्तों सोल सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन आया था कब? 2009 में। कब आया था? 2009 में। जो किस नाम से आया था? तो सोल 2.0 यानी कि सोल 2.0 के नाम से आया था। अब इसको एग्जामिनर पूछ सकता है कि सोल का न्यू वर्जन कब आया था। तो 2009 में सोल 2.0 के नाम से आया था। तो इस प्रकार आगे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम थोड़े से बात कर ले कि सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो एक पार्ट तो हमने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है जिसके प्रकार हम बात कर सकते हैं कि जैसे सूचिका सॉफ्टवेयर पूछ सकता है। सूचिका के बाद में जैसे कि बात करें तो संजय सॉफ्टवेयर पूछ सकता है। संजय के बाद में डेलमस पूछ सकता है, CDSIS पूछ सकता है, डेलसीस पूछ सकता है, मैत्रीय पूछ सकता है, ई ग्रंथालय पूछ सकता है, ग्रंथालय पूछ सकता है। इसके बाद में न्यू जेनकली पूछ सकता है, एलिस फॉर विंडोज़ पूछ सकता है। ये दोस्तों जैसे कोहा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसकी तरफ से। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ओके दोस्तों, आपका सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक है उससे पता चल गया होगा कि कौन से सॉफ्टवेयर आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब हम दोस्तों सोल सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी बात और है कि सोल सॉफ्टवेयर में दोस्तों कुल 6 मॉड्यूल होते हैं, जिसमें पहले एग्जाम में पूछा गया है कि कुल कितने मॉड्यूल होते हैं। तो 6 मॉड्यूल होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? तो पहला होता है दोस्तों एक्विजिशन मॉड्यूल, दूसरा होता है कैटालॉगिंग मॉड्यूल, तीसरा होता है सर्कुलेशन मॉड्यूल, चौथा होता है सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल, पांचवा होता है ओपेक और छठा होता है एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल होता है दोस्तों। आप इनको नोटबुक में ऐड कर सकते हो। तो आपको सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक था उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई है। इस प्रकार आप सॉफ्टवेयर को याद कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके पर बात करते हैं। तो इस पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर पर आधारित आया है कि कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है, यानी कि कौन सी दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो दोस्तों पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सी होती है दोस्तों। तो कीबोर्ड है सबसे ज़्यादा दोस्तों इनपुट के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आपको दोस्तों इनपुट और आउटपुट दोनों को दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ना है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है आपको, लेकिन उनको पढ़ना है कि इनपुट जैसे कि कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, या दोस्तों हम बात कर लेते हैं बहुत सारे हुए जैसे कि OCR, MCR, जैसे कि ट्रैक बॉल हुआ, लाइट पेन हुआ, स्कैनर हुआ। ये सारे दोस्तों क्या होते हैं कि इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इनको थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इनपुट में कौन यानी कि कीबोर्ड में कौन सी की किस तरह कार्य करती है, या दोस्तों जो पॉइंटिंग डिवाइस कौन से होते हैं जैसे कि ट्रैक बॉल हुआ, लाइट पेन हुआ, या जो जैसे कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन से होते हैं जैसे कि एक वो जॉयस्टिक हुआ गेम खेलने काम में आता है। ये सब इनपुट हैं। तो इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ओके दोस्तों, जो इनपुट का बारे में आपको पता चल गया, आउटपुट की आगे बात करेंगे।
तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन है कि किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले, ये क्वेश्चन तो दोस्तों जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो तो RMSSB के हर एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर का सिलेबस है। तो दोस्तों किस एजेंसी के द्वारा किया गया था, तो ISI यानी कि जो दोस्तों भारतीय सांख्यिकी विभाग है कोलकाता के द्वारा सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। अब यही क्वेश्चन दोबारा एग्जामिनर दे सकता है सन के साथ, तो कब किया गया था, 1955 में। अब दोस्तों यदि इस प्रकार क्वेश्चन नहीं दे तो वो भारत में यानी कि भारत में कंप्यूटर को छोड़ के भारत में ऐसे दे दे कि भारत में पुस्तकालय के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, तो पुस्तकालय के क्षेत्र में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था 1965 में इंसडॉक के द्वारा। कब दोस्तों, 1965 में हुआ था इंसडॉक के द्वारा, जिसमें इंडियन साइंस अबस्ट्रैक्ट। अब दोस्तों इसमें भी आपको कन्फ्यूज है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट करते हैं कि दोस्तों इंडियन साइंस अबस्ट्रैक्ट की अनुक्रमणिका, दोस्तों इंडियन साइंस अबस्ट्रैक्ट की अनुक्रमणिका तैयार करने हेतु सबसे पहले प्रयोग किया गया था इंसडॉक के द्वारा कंप्यूटर पुस्तकालय के क्षेत्र में भारत में। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन साइंस अबस्ट्रैक्ट होता है और एक इंडियन लाइब्रेरी साइंस अबस्ट्रैक्ट होता है, दोनों हैं अलग अलग। तो इंडियन साइंस अबस्ट्रैक्ट का प्रकाशन वर्तमान में कौन करता है, निस्केर। अब निस्केर किस लिए करता है आपको पता भी होगा कि यानी कि इंसडॉक और निस्कॉम को मिला के क्या बना दिया गया दोस्तों, 30 सितंबर 2002 को निस्केर। और अब उसका प्रकाशन इंडियन साइंस अबस्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है, निस्केर। और इंडियन लाइब्रेरी साइंस अबस्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है, तो वो कौन करता है दोस्तों, आइसलीक करता है। ये आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे। तो इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि भारत में कंप्यूटर का पुस्तकालय के क्षेत्र में। अब हम दोस्तों इसकी क्षेत्र में एक बात और कर लेते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किया था HP लुहान ने। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि HP लुहान का नाम आ गया है, तो आपको याद रखना चाहिए कि HP लुहान ने 1958 में क्या बनाई थी दोस्तों, KWIC। इसके साथ साथ ही HP लुहान ने 1961 में SDI। तो इस प्रकार आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि HP लुहान ने सबसे पहले दोस्तों 1958 में विश्व में यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग किया था पुस्तकालय के क्षेत्र में। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में यानी कि पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर पूछा है, तो कौन सा है। तो दोस्तों आपको थोड़े ध्यान रखना है कि किस पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का विकास किया गया था। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन सही होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि NE1। अब दोस्तों NE1 से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है, जैसे NE1 हुआ, ADVAC हुआ, ADSEC हुआ, दोस्तों यूनिएक हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार के जो कंप्यूटर हैं वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों जैसे हम बात कर ले कि पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। अब हम दोस्तों पंच कार्ड की तो हमने बात कर ली, तो अब सीधा एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंच कार्ड का जनक कौन था। तो पंच कार्ड का जनक था हरमन होलरीज, जिसने 1890 में पंच कार्ड का निर्माण किया था। तो इस प्रकार एग्जाम में आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। या दोस्तों इनकी चारों की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि NE1 की फुल फॉर्म क्या है, ADSEC की फुल फॉर्म क्या है, यूनिएक की फुल फॉर्म क्या है, इस प्रकार पूछ सकते हैं। या दोस्तों जो NE1 है इसका दोस्तों विकसित रूप कौन सा है, तो यूनिएक है जो 1951 में बना था, जॉन मॉचली JP एक्कर्ड द्वारा बनाया गया था। इसको भी जॉन मॉचली JP एक्कर्ड को बनाया था, यानी NE1 को भी जॉन मॉचली JP एक्कर्ड ने बनाया था, यूनिएक को भी जॉन मॉचली JP एक्कर्ड ने बनाया था। और दोस्तों ADVAC है, इसको जॉन न्यू वॉन मैन नाम के व्यक्ति थे, उसने बनाया था। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कौन से को किस व्यक्ति ने बनाया था। ओके दोस्तों, यदि थोड़ी हम ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको हर टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा कि आप किस प्रकार को उस टॉपिक को पढ़ें ताकि उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके क्लियर हो और किस प्रकार से आगे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 2016 में भी भाषा से 2 क्वेश्चन आए कि कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है, कौन सी निम्न स्तरीय भाषा है। 2019 से भी 2 क्वेश्चन आए हैं कि कौन सी भाषा से किस प्रकार है। तो दोस्तों इसमें भाषा की बात कर लेते हैं, तो एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ये एक कोड है दोस्तों जिसमें कुल 256 कोड होते हैं। और ये एग्जाम में पूछा गया है पहले कि आज के में कुल कितने कोड होते हैं, 256 कोड होते हैं। अब हम दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं, तो वो इस प्रकार है कि जो बेसिक भाषा है दोस्तों, ये बेसिक भाषा दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई थी, ये 1963-64 में
इसकी दोस्तों सन और आपको वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि पेपर हार्ड आ सकता है। और उस टाइम जिस टाइम पेपर हार्ड आएगा तो दोस्तों आप यानी कि कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो उनके वैज्ञानिकों के नाम याद नहीं किए, कौन सी भाषा किस प्रकार थी। तो 1900 बेसिक भाषा को 1963-64 में दोस्तों जॉन केमिनी व थॉमस गुट्टज नाम के दो व्यक्ति थे। क्या दोस्तों, एक तो जॉन केमिनी था और एक थॉमस गुट्टज नाम के व्यक्ति के द्वारा दोस्तों बेसिक भाषा का निर्माण किया गया था। अब हम दोस्तों फोर्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो फोर्ट्रॉन भाषा का दोस्तों आपको पता है कि 1957 में, कब दोस्तों, 1957 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन बेकन। क्या दोस्तों, जॉन बेकन के द्वारा 1957 में फोर्ट्रॉन भाषा का निर्माण किया गया था दोस्तों। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि कोबोल। तो कोबोल भाषा का निर्माण दोस्तों कब किया गया था? तो कोबोल भाषा इसके 2 वर्ष बाद में आई थी, यानी कि 1959 में। और इसको बनाने वाला था ग्रेस मर्रे हापर नाम का व्यक्ति था। तो इस प्रकार आप यदि दोस्तों उन व्यक्तियों के नाम भी आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, तो दोस्तों आपका किसी भी प्रकार का कोई भाषा से क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत नहीं होगा। और दोस्तों इस प्रकार ही और भी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, जैसे कि पास्कल हुई, सी भाषा हुई, C+ भाषा हुई, लिप्स भाषा हुई, प्रलोग हुई, लोगो हुई, जावा हुई, इस प्रकार की और भाषाएं हैं। तो आप दोस्तों इस प्रकार एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, इस बार संभावना है कि दोस्तों कृत्रिम बुद्धि हेतु कौन सी भाषा प्रयोग की गई। अब दोस्तों आप यहाँ पे कृत्रिम बुद्धि का नाम लेते ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो कृत्रिम बुद्धि हेतु दोस्तों 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। एक तो थी दोस्तों लिप्स भाषा और एक थी दोस्तों प्रलोग। दोस्तों मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये 2 भाषा थी जो कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयोग की गई थी। अब दोस्तों ऑप्शन ऐसे आ जाएगी कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयोग की गई थी। 3 भाषाएं वो आ जाएँ, जैसे कि बेसिक, फोर्ट्रॉन या पास्कल, और चौथी आ जाएगी लिप्स। तो वहाँ पे आपको क्या हो जाता है दोस्तों, थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि कृत्रिम भाषाओं में कौन सी का प्रयोग किया गया था, उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी, निम्न स्तरीय भाषा कौन सी थी। तो इस प्रकार आपका क्या दोस्तों क्वेश्चन सही होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो एक बड़ा सा टॉपिक लिख के दे रखा सिलेबस में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? तो विंडो है दोस्तों, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अब सीधी सी बात करेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं कि जो हमें फ्री में मिल जाए। अपन ने फ्री में कोई भी चीज़ मिल रहा है तो वह आप जल्दी से ले लें। तो जो फ्री में होता है, फ्री में सॉफ्टवेयर मिलता है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब दोस्त कई पूछेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से हैं? तो 3 तो आपको दे रखे हैं, डी स्पेस, ग्रीनस्टोन, कोहा। इसके बाद में आप याद कर सकते हो मैत्रेय। कौन सा दोस्तों? मैत्रेय, संजय, सूचिका। इसके बाद में ग्रंथालय, ई ग्रंथालय, एवरीग्रीन, न्यू जॉन क्लिब। और दोस्तों इसके बाद में आप जैसे कि ई प्रिंट। आप मैंने कम से कम आपको 12 सॉफ्टवेयर बता दिए दोस्तों जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। और एग्जाम में दोस्तों 100% क्वेश्चन आना है कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कौन सा नहीं है। और कोहा का ज़रूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोहा से पहले बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो कोहा एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। कोहा का निर्माण किसने किया था? तो कटिपो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड लिमिटेड, न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सन 2000 में किया गया था। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मेरा दोस्तों इस पेपर के क्वेश्चन सोल्व कराने का मोटो यही था कि जो क्वेश्चन यानी कि जिस सिलेबस के आधार पर आए हैं, उन सिलेबस के आधार पर आपको बताया जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पुटअप होने की संभावना है। तो दोस्तों आप सिलेक्शन के क्या जा सकते हो, करीब नज़दीक जा सकते हो। तो इस प्रकार आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल गया होगा। और सॉफ्टवेयर का मैंने एक वीडियो भी डाल रखा दोस्तों। इसके बाद में अगला है कि CDS-IS किसने विकसित किया था? तो दोस्तों CDS-IS जो सॉफ्टवेयर हैं उसने किसने विकसित किया था दोस्तों? तो यूनेस्को ने। अब यूनेस्को ने कब विकसित किया, इस बार ऐसे पूछ सकता है। तो कब विकसित किया था? 1985 में। कब विकसित किया था? 1985 में। तो इस प्रकार भी आगे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक दोस्तों इनकी CDS और IS की दोनों को फुल फॉर्म याद रखनी है कि कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस और इंटीग्रेटेड सेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब क्या करते हैं कि बहुत सारे दोस्त दोनों एस को क्या मान लेते हैं, या तो सिस्टम मान लेते हैं या सर्विस मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों एस अलग अलग हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती। हाँ दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है इस बार 29 दिसंबर के एग्जाम में, फुल फॉर्म तो पूछी गई है। तो आपको खास करके ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि 1991 के पश्चात डेलनेट को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों एक तो यानी कि डिलीट होने वाला क्वेश्चन था। क्या था दोस्तों? डिलीट होने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि दोस्तों हम जान सकते हैं कि डेलनेट की स्थापना 1988 में हुई और दोस्तों वो क्रियान्वित 1991-92 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 91-92 में क्रियान्वित हुआ था।
अब दोस्तों हम बात करें कि 1991 में तो वो बना ही था, तो उसका नाम ही दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क था, डेवलपिंग कहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों उसके पश्चात यानी कि सितंबर 2000 दोस्तों उसमें उसका नाम चेंज हुआ था डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अब डेलनेट के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ गया है, तो डेलनेट, OCLC, इनफ्लिबनेट, इन तीनों को आपको रटना है। तो डेलनेट की तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। डेलनेट के द्वारा दोस्तों नेकलिन का आयोजन किया जाता है, और 2019 के नेकलिन का आयोजन हमारे राजस्थान उदयपुर में किया गया था। पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी। इसके बाद में है कि ये दोस्तों कौन सा है, तो एक वाइल्ड एरिया नेटवर्क है दोस्तों, डेविंसा का निर्माण करने वाला नेटवर्क है। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है, सबको पता होती है कि इसकी स्थापना 1988 में की गई है। अब दोस्तों कन्फ्यूज़ कहाँ करेंगे कि वो पूछ लेंगे कि इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई है। तो किसके सहयोग से की गई दोस्तों, निसात के सहयोग से, प्लस से दोस्तों NIC यानी कि दोस्तों NIC यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, इन दोनों के सहयोग से 1988 में स्थापना की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है, और हमारा वीडियो बनाने का दोस्तों यही मोटो है। हम दोस्तों किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है दोस्तों, ये है कि आपका किसी प्रकार क्वेश्चन गलत हो उसको पहले सही कराएं। तो निसात के द्वारा, NIC के द्वारा, इन दोनों के द्वारा डेलनेट की स्थापना की गई थी। ओके दोस्तों, डेलनेट की पूर्ण जानकारी हो गई है, और दोस्तों वीडियो भी आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अबेकस क्या है। तो अबेकस आपको पता होगा कि अबेकस क्या है। तो दोस्तों अबेकस, यदि कि चारों ऑप्शन की बात करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, सीधी बात करते हैं। तो अबेकस है दोस्तों की एक साधारण गणना की एक क्या है दोस्तों, प्राचीन मशीन है। इनकी गणना दोस्तों साधारण तरीके की गणना करने की एक प्राचीन मशीन है। अबेकस का निर्माण दोस्तों कहाँ पे किया गया था, चीन में। कब दोस्तों, 620 BC में। कब दोस्तों, 620 BC में किया गया था, और चीन में इसे एक नाम दिया गया था। वो नाम पूछने की संभावना रहेगी, ले चाई चीन। क्या दोस्तों, ले चाई चीन नाम दिया गया था, जो कि पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी। और एक छोटा सा और आपको याद रखना है कि इसे जापान में, देखो यहाँ पे एक छोटा सा अक्षर लिखा भी है, किसने लिखा है, यानी कि क्या है दोस्तों, जापान में इसे क्या नाम दिया गया था, तो सारोवन। क्या दोस्तों, सारोवन या सरोवन, आपको ध्यान रखना है, या तो सारोवन या सरोवन नाम दिया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है लाइब्रेरियन की, क्योंकि एक लाइब्रेरियन जैसी जॉब नहीं है लाइफ में, तो इसलिए आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे आपके लिए बोर्ड पे वीडियो लेके आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों का ये है कि सर आप लाइव कब आओगे, बोर्ड कब लेके आओगे। तो बोर्ड तो मेरे पास है नहीं, अभी लॉकडाउन है, तो इस कारण मैं बाहर नहीं जा सकता। लेकिन आपकी 200 वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी है कि दोस्तों पहले चला रखी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तनशील स्मृति है या मेमोरी है। तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी दोस्तों, जो रैम है वो एक परिवर्तनशील वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों। अब हम यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों। तो इसकी बात कर लेते हैं कि इस बार क्वेश्चन मेमोरी से कैसे आएगा। मेमोरी दोस्तों क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है, मेमोरी सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन हर बार एग्जाम में डालता है कि मेमोरी से। अब इस बार एग्जाम में कैसे आएगा, जैसे कि मेमोरी के 2 भाग होते हैं, प्राथमिक मेमोरी। हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, आएगा सरल लेकिन कंफ्यूज कर देगा। 2 मेमोरी होती हैं, प्राथमिक मेमोरी और सेकंड यानी कि द्वितीय मेमोरी। अब इस बार आ जाएगा कि ये 3 तो दे देगा प्राथमिक मेमोरी के नाम, और 1 दे देगा कि यानी कौन सी के दोस्तों, द्वितीयक मेमोरी की। जैसे कि दे देगा कि रैम, इसके बाद में जैसे पेन ड्राइव, और जैसे कि SD कार्ड, DVD, और इनसे बता देगा कि कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। तो जो रैम और रोम होती हैं दोस्तों, ये प्राथमिक मेमोरी होती हैं, और द्वितीयक मेमोरी होती हैं। जैसे कि दोस्तों हम अलग से लगाते हैं, जैसे सीधी भाषा में बात करें, आप अलग मेमोरी लगावा लैपटॉप में, मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालना भैया। जहाँ मान लो कि सीधी भाषा में बात हो जाएगी कि जहाँ पेन ड्राइव हो, CD हो, DVD हो, मेमोरी कार्ड हो, जहाँ भी कोई भी डिस्क हो किस प्रकार की भाई आप लगाओ भाव द्वितीयक मेमोरी। तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी। और तो दोस्तों इस मेमोरी से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे कि इनके प्रकार पूछेगा तो वो दोस्तों हमारे सिलेबस में मेमोरी है नहीं, तो वो डीप नहीं जाएगा। जैसे कि रोम के दोस्तों, रैम के SRAM, DRAM इस प्रकार के होते हैं, तो वो नहीं पूछेगा दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है कि एक नियुक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो डिजिटल सूचना को बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं दोस्तों, किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम बात कर लेंगे दोस्तों कि किस नाम से जानेंगे, तो उसको जानते हैं दोस्तों मोडेम के नाम से। किस नाम से जानते हैं, मोडेम के नाम से जानते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन और एग्जाम में किस प्रकार से आ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि दोस्तों एक इंटरप्रेटर होता है,
एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है, एक असेंबलर होता है। इस प्रकार के 3 दोस्तों प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं कि कंपाइलर तो होता है दोस्तों जो उच्च स्तरीय भाषा को क्या करता है दोस्तों, जो भी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम हैं उन निर्देशों को एक बार में, यानी कि जो सभी प्रोग्राम को एक बार में क्या कर देता है दोस्तों, मशीनी भाषा में चेंज कर देता है। एक होता है दोस्तों इंटरप्रेटर, जो क्या होता है दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को एक एक कर, इनको ध्यान रखना है आपको दोनों को, कंपाइलर तो एक साथ कर देता है और ये एक एक कर मशीनी भाषा में चेंज करता है। और एक होता है दोस्तों क्या असेंबलर, जो कि असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में चेंज करने का कार्य कर सकता है। इन तीनों को दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बदलने की विधियों के नाम से इनको आप याद रख सकते हैं कि असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये यानी कि शानदार तरीका क्वेश्चन पूछा गया है कि सूचना प्रवाह का सही क्रम है, कि एक जगह से सूचना किस प्रकार उड़ सकती है। तो आप दोस्तों जो मीडिया होते हैं उन पे लेके क्वेश्चन करोगे तो सही हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों स्रोत होता है, किसी स्रोत से सूचना आई, वो संदेश की गई, संदेश से चैनल और चैनल के बाद रिसीवर, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों जो आप मान सकते हो कि मनोविज्ञान से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों लाइब्रेरी में, क्योंकि आप लाइब्रेरियन बनने के बाद आपको बैठने कोई नहीं देगा, आपको पढ़ाना होगा स्कूल में, तो आप दोस्तों मनोविज्ञान का खास ध्यान रखें। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है कंप्यूटर की सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निर्गम युक्ति है, यानी कि आउटपुट कौन सी है। तो आउटपुट कौन सी युक्ति हो जाएगी, तो इसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आउटपुट है दोस्तों वो सी, यानी कि दोस्तों इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कि वीडियो क्या है दोस्तों एक आउटपुट सर्वाधिक प्रयोग होने वाली है। और कीबोर्ड की हमने बात कर ली है, तो कीबोर्ड क्या है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इनपुट युक्ति है। अब दोस्तों आउटपुट के आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी आउटपुट हैं, जैसे कि दोस्तों आपको प्रिंटर याद रखना है, स्पीकर याद रखना है, या दोस्तों हम बात कर लें कि प्लॉटर याद रखना है। तो इस प्रकार के दोस्तों जो हैं वो आपको, जैसे मॉनिटर आ गया, तो इस प्रकार के दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से जो आउटपुट डिवाइस हैं और उनका किस किस प्रकार यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन बहुत यानी कि इतने सरल भी नहीं आए हैं और इतने हार्ड भी नहीं है, आपके लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि बेसिक का पूर्ण रूप है। तो हमने बेसिक भाषा की तो दोस्तों ऊपर बात ही कर ली थी कि 1963-64 में बनाने वाले थे जॉन कैमेनी और थॉमस गुट्टज नाम के 2 व्यक्ति। अब इसकी फुल फॉर्म है, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों बिगनेस ऑल पर्सन प्रपोज दोस्तों सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो दोस्तों इसको आप ध्यान रखना है, कहीं आप इन्फॉर्मेशन कोड कर दोगे तो गलत हो जाएगी, तो इंस्ट्रक्शन कोड आपको ध्यान रखना है। लास्ट में बिगनेस ऑल पर्पज सिंबॉलिक्स इन्फॉर्मेशन कोड, दोस्तों ये क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी फुल फॉर्म में हो जाएगी। और इसकी दोस्तों हमने ऊपर बात कर ली है कि दोस्तों एक प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा है। उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय भाषाओं का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि CDS-IS सॉफ्टवेयर। तो CDS-IS की मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि 1985 में इस सॉफ्टवेयर को यूनेस्को ने बनाया था। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो मैंने बताया था कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, और सिस्टम का मैंने बताया था कि आपको दोनों के एस ध्यान रखने हैं। तो इसका इंटीग्रेटेड साइड इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी। सॉफ्टवेयर दोस्तों मैंने बता दिया आपको 12-13 सॉफ्टवेयर, उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हो तो आपका सॉफ्टवेयर से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद में अगला है क्वेश्चन है कि ई पाठशाला एक परियोजना है। तो दोस्तों ई पाठशाला एक परियोजना किसकी है, मैं दोस्तों आपको कम से कम 9 परियोजना बताऊंगा जिनसे एक परियोजना पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी। इनफिल्मनेट से अंदर नहीं जाएगा एग्जामिनर, सीधा सीधा पूछ लेगा। तो दोस्तों ई पाठशाला है वो दोस्तों एक इनफिल्मनेट की परियोजना है। किसकी परियोजना है, इनफिल्मनेट की। अब दोस्तों इनफिल्मनेट की मैं आपको परियोजना बताता हूँ। तो पहली परियोजना है दोस्तों एनलिस्ट। क्या है दोस्तों, एनलिस्ट। तो दोस्तों जो किसके लिए प्रयोगी है, विश्वविद्यालयों के लिए। इसके बाद में अगला है कि विद्वान। क्या दोस्तों, विद्वान, यानी कि विद्वान भी दोस्तों क्या है, एक इनफिल्मनेट का कार्यक्रम है, ऐसे मान के चलो आप। उसके बाद में शोध गंगा, उसके बाद में शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, कैलिबर, ई पाठशाला, प्लानर। कितने हो गए दोस्तों, कम से कम 9 से 10 हो गए हैं। और यदि इन 9 से 10 को आप प्रोग्राम को याद कर लेते हो तो आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इनफिल्मनेट की थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेना कि इनफिल्मनेट की स्थापना 1991 में UGC के द्वारा की गई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है इनफिल्मनेट का, तो गांधीनगर अहमदाबाद गुजरात में इसका मुख्यालय है। दोस्तों बहुत सारी जानकारी देने को आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप एक वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, भूल जाते हो। ऐसी बात नहीं है, वीडियो आपको अच्छा लगता है लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने जो भी दोस्त हैं लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हम निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं, तो दोस्तों आप प्लीज़ एक शेयर तो किया करो। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला कि प्लॉटर एक निर्गत युक्ति है।
क्या दोस्तों निर्गत युक्ति है जिसका प्रयोग के लिए किया जाता है। तो जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों पंचिंग ग्राफ के लिए प्लॉटर युक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि दोस्तों पंचिंग ग्राफ आप जान गए होंगे, प्लॉटर होता है दोस्तों, तो प्लॉटर में दोस्तों हम पंचिंग ग्राफ के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो इसलिए आपको उस तरीके से ध्यान रखना है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि कंप्यूटर के लिए मूसक प्रणाली का विकास किसने किया था। तो कंप्यूटर के लिए मूसक प्रणाली का विकास दोस्तों डगलस इंजेलबर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, डगलस इंजेलबर्ग यानी डिशी इंजेलबर्ट है दोस्तों, इंजेलबर्ग भी पढ़ सकते हो दोस्तों। और दोस्तों मैं तो क्या करता हूँ कि जो मेरे नोट्स में लिखा होता है वही पढ़ने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ताकि जो सीधा नाम हो वो आपको जल्दी याद हो। तो जो नोट्स में लिखे होते हैं वो नाम सरल पढ़े जाते हैं। अब दोस्तों मैं कम से कम आपको 10 वैज्ञानिकों के नाम बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। पहला नाम है दोस्तों कि ट्रांजिस्टर का, तो विलियम शॉकली। ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया था, विलियम शॉकली ने। कब किया था, तो किया था 1947 में। माउस को आपका आई गया डगलस इंजेलबर्ग। माइक्रो प्रोसेसर एमी होप के द्वारा 1974। कौन सा दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का कौन है दोस्तों, एमी होप। इसके बाद में आईसी का जेम्स किल्वी। इसके बाद में इस कंप्यूटर का विकास तो बात कर लेते हैं चार्ल्स बेबेज जी। यांत्रिकी ब्लेज पास्कल। और इसके बाद इंटरनेट का विनेट करप है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं WWE, तो टिम बर्नर्स-ली है दोस्तों। टिम बर्नर्स-ली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको उसको ध्यान रखना जरूरी है। टिम बर्नर्स-ली है। तो इस प्रकार के दोस्तों बहुत, जैसे कि पंच कार्ड का तो हरमन होलेरिथ है। इस प्रकार के दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आधुनिक कंप्यूटर का है तो एलन ट्यूरिंग है। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन प्रकार के क्वेश्चनों पे। और इंटरनेट दोस्तों एक हमारे सिलेबस में अच्छी तरीके से टॉपिक दे रखा है, तो इंटरनेट को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इंटरनेट है, तो दोस्तों इंटरनेट दोस्तों क्या है, एक नेटवर्कों का नेटवर्क है। अब दोस्तों इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क तो है, लेकिन एक बार पहले एग्जाम में पूछा गया है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेट का पूरा नाम क्या है वो आपको कमेंट में बताना है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है दोस्तों। कहीं भी सर्च नहीं करोगे, आपको पता हो तो ही दोस्तों कमेंट करना कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और इसी तरह हम क्या करेंगे, पहले तो 2019 के पेपर का एनालिसिस करेंगे 5 पार्ट में, और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों 2016 का। तो आपके दोस्तों जो टॉपिक हैं वो ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों इन दोनों पेपर के सॉल्यूशन के बाद हम एक अच्छी पहल चलाएंगे आपके लिए बोर्ड पे। इतने में लॉकडाउन थोड़ा दोस्तों कम हो जाएगा, तो हम बोर्ड ले आएंगे आपके लिए। और इसके साथ साथ ही दोस्तों हम आपके लिए शाम को 10 या 15 क्वेश्चन जो विशेष सॉल्यूशन के साथ आपके 150 या 200 क्वेश्चन क्लियर होते हैं वो दोस्तों कंटिन्यू आपके लिए रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।